खूब गाली बोला। और गाली बोलने के बाद कहा, मौलवी आतंकवादी हो, तुम्हारे सब आतंकवादी छुड़ा देंगे और तुम्हारे गांव में जब डंडा करेंगे तब तुमको मौलवीगिरी समझ में आएगा। तुम मुल्लाओं की हम मुल्लागिरी निकाल देंगे। और जितना चाहा दोनों हाथ पकड़ के हमारी चुत्तर पर, बदन पे खूब मारा। अभी तक दर्द से मैं परेशान हूँ। क्या तुम मौलवी हो, मस्जिद में रहते हो, अल्लाह से दुआ मांगते हो? अल्लाह से मांगना, अल्लाह तुमको बचाएगा। अब तुम जेल जाओगे तो तुम्हें मालूम पड़े, तुम्हारे बाप के सामने में हम तुमको मारेंगे, तुम्हारे दादा के सामने तुमको मारेंगे, तुम्हारे माँ को बुला के सामने, तुम्हारे माँ के सामने मारेंगे। हम रिक्वेस्ट करते रह गए लेकिन कोई हमको पानी देने को तैयार नहीं हुआ। डीएसपी साहब आए और खूब हमको मारा। जब मारने के बाद हवलदार को बुला करके कहा, इसके गन पर लाठी से मारो, जितना मारना है मारो। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ लोग हैं और पुलिस जो जनता का सेवा सुरक्षा करना चाहिए था, आज भक्षक बनी हुई है, अपना ड्यूटी नहीं कर रही है। बताइए, निर्दोष आदमी को पीटा भी रात भर, खाना भी नहीं दिया। मुख्यमंत्री तो अचेता अवस्था में, होश में नहीं है। जो डीके बॉस दिखाएंगे, जो डीके बॉस बताएंगे, उतना ही जो है मुख्यमंत्री को पता चलेगा। हम सब लोगों को बता देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को, कि बुरी नज़र वाले जो देखने वाले लोग हैं, उनकी नज़र कैसे अच्छी होगी, इसका हर एक तौर तरीका हम लोगों को पता है। जो डीके बॉस है वो असल में सुपर सीएम है। ऐसे ही लोगों का पैसा ले लेकर के बेईमान भ्रष्ट अधिकारियों का ये लोग ट्रांसफर पोस्टिंग कराने का काम करते हैं। तुम्हारी मुल्लागिरी छोड़ा देंगे, तुम एक आतंकवादी हो। देखिए, बिहार पुलिस का ये शब्द है। कल आपने तस्वीर देखी, तस्वीर में साफ तौर पर देखा कि एक इमाम साहब हैं जो जिनका नाम है मोहम्मद फिरोज। उनके घर पर तेजस्वी यादव पहुंचते हैं। उससे पहले का मामला आपको बताते चले कि एक पुलिस के द्वारा उनकी खूब पिटाई की जाती है। इमाम साहब यानी कि मोहम्मद फिरोज को पुलिस के द्वारा खूब कूटा जाता है। दरअसल पूरा मामला आपको बताते चले दोस्तों कि मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में पुलिस ने चेकिंग अभियान जो है वो चलाया और चेकिंग अभियान के दौरान मोहम्मद फिरोज के पास गाड़ी की कागज नहीं थी, गाड़ी की कागज घर पर थी। पुलिस से सोचे कि कट कर निकल जाते हैं, कुछ दूर पर जाकर रुक गए। पुलिस ने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जिसको सुनकर आप दोस्तों दंग रह जाएंगे। पुलिस ने उनको खूब पीटा और साफ तौर पे जैसे ही दाढ़ी दिखी वैसे ही उन पर और ज्यादा फायर हो गए और कहा, बुलाओ अपने अल्लाह को, अल्लाह आज तुमको बचाएंगे, तुम्हारा मुल्लागिरी छोड़ा देंगे, तुम एक आतंकवादी हो। देखिए, मोहम्मद फिरोज ये सारे आरोप पुलिस पर मढ़ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरी बस एक गलती थी, पुलिस ने रुकवाया और हम आगे बढ़ गए। और डीएसपी के आदेश पर बेनीपट्टी पुलिस ने हमें इतना मारा कि वो तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। पूरा पिछवाड़े की स्थिति खराब कर दी। जी हां, बिल्कुल दोस्तों, सही सुन रहे हैं। आज मजबूर हो गई ये बात कहने पे। देखिए, पुलिस अपनी हरकत से दोस्तों बाज नहीं आ रही है। बिहार सरकार, जो कहा जाता है कि बिहार में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और बीजेपी, हम बार बार कहते हैं, बीजेपी अल्पसंख्यक समाज को दोस्तों देखना नहीं चाहती है। ये घटना उस जगह पे घटी है जहां के सांसद बीजेपी के हैं, बीजेपी कोटे से हैं, और वहां देखिए बड़ा आरोप लगाया गया है कि वहां की जो पुलिस को वहां जो पुलिस को बुलाया जाता है वो सांसद महोदय, विधायक जी के बुलावे पर वहां बुलाया जाता है। यानी बीजेपी कोटे से जो सांसद हैं उनके द्वारा जो है उनका वहां ट्रांसफर पोस्टिंग करवाया जाता है। वहां उनके कहने पर सब कुछ चलता है।
देखिए एक बड़ा सवाल है, कहां सोई है बिहार सरकार। तेजस्वी यादव ने भी कल आरोप लगाया, नीतीश कुमार जो है वो मौन है। ये सारी चीजें बिहार में घट रही है लेकिन उनको नहीं दिख रही है। जो डीके बॉस कहते हैं वही नीतीश कुमार सुनते हैं। डीके बॉस ने ये सारी घटना नीतीश कुमार को नहीं बताई। 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है। हम आपको नाम पढ़कर भी बता देना चाहते हैं दोस्तों कि 5 लोगों को पुलिस ने सस्पेंड किया है। और एसपी ने देखिए साफ तौर पे बताया है कि शुरुआती जांच में बेनीपट्टी थाने के एसआई मुकेश कुमार, हवलदार रंजीत कुमार और सिपाही विक्रम कुमार, चौकीदार सुरेश पासवान और चौकीदार सुदीप मंडल को दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इन सभी पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन से अटैच कर दिया गया है। वहीं बेनीपट्टी थाना के एसएचओ गौरव गुप्ता को जिला पुलिस कार्यालय में लाइन हाजिर कर दिया गया है, जहां वो अपना योगदान देंगे। हालांकि एएसपी ने स्पष्ट किया कि मस्जिद के इमाम मोहम्मद फिरोज की थाने में पिटाई नहीं की गई है। और मोहम्मद फिरोज कह रहे हैं कि हमको थाना में भी पीटा गया और जहां हमको पकड़ा गया हमको वहां भी पीटा गया। तो यहां प्रशासन अपने लोगों को देख लीजिए कैसे बचा रही है। यह तस्वीर गलत है। मोहम्मद फिरोज साहब की ये तस्वीर गलत है, जो उनको पीटी गई है ये तस्वीर गलत है। हम आपको ब्लर करके तस्वीर दिखा रहे हैं, देख लीजिए किस तरीके से इनकी पिटाई की गई है, किस तरीके से इनकी पिटाई गई है। और इस पर सभी लोग मौन हैं, किसी को कोई कुछ नहीं दिख रहा। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अगर उनके आवास पर गए हैं, उनके घर पर गए हैं और ये सारी बातें कह रहे हैं तो बिहार सरकार के लोग कहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष को राजनीति करनी थी, इसीलिए जो है अल्पसंख्यक समाज का वोट पाना था, इसीलिए उनके घर चले गए। अभी तक कोई बीजेपी के नेता क्यों नहीं गए? देखिए बड़ा सवाल है, क्योंकि उनको अल्पसंख्यक से ये क्लियर है कि कोई मतलब नहीं है। वक्फ बोर्ड को लेकर देख लीजिए किस तरीके का स्थिति बिहार में बना हुआ है। नीतीश कुमार पूरे तरीके से मौन है, क्योंकि अब वो भी समझ गए हैं। एक तरफ उनके सांसद बयान भी देते हैं कि अब मुस्लिमों का वोट नीतीश कुमार को नहीं मिलता। 2025 का विधानसभा चुनाव है, हो सकता है हमारे खबर के बाद अगर हो सकता है कि बीजेपी के किसी नेता का नींद टूट जाए, जेडीयू के किसी नेता का नींद टूट जाए, तो हो सकता है कि उनको जो है सांत्वना देने पहुंच जाए। लेकिन ये सांत्वना से क्या दोस्तों क्या काम चल जाएगा? जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर उत्तर प्रदेश में देखा गया, किस तरीके से वहां जाति की जाती है, और अब बिहार में भी तस्वीर दिख रही है। मौलाना है तो आतंकवादी है, मुल्ला है, ये सारी बातें कही गई है। हम आपको खुद चाहेंगे दोस्तों कि आप जो मोहम्मद फिरोज ने बयान दिया है उस बयान को सुन लीजिए। मैं कल सुबह अपने ससुराल सुनई से कटैया की ओर आ रहा था, तब रास्ते में मोहम्मदपुर पुल पर गाड़ी चेकिंग हो रही थी। खूब धुनी लगा हुआ था, हम पहचाने नहीं, लेकिन गाड़ी रोकने के लिए कहा गया, रोके, लेकिन आगे थोड़ा सा बढ़ा दिए। उसी पर हमारी गाड़ी पर एक डंडा मारा पुलिस वाला, और फिर मारने के बाद जब हम बोले क्यों मारते हैं, तो हमें भी खूब मारा, लाठी मारा और हम बेहोश हो गए। तब कुछ देर के बाद जब हमको होश आया तो हम देखे कि पुलिस की गाड़ी में हम बैठे हुए हैं। हम फिर कहे कि हमको एक कॉल बात करा दीजिए, अपने घर पे कह देते हैं। कहा कि माचो तुमको हम बात नहीं करने देंगे, तुमको तो थाने में उठुकाई करेंगे कि तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। बहुत गाली बोला, जितना गाली नहीं बोलना था सब बोला। फिर हमको घर थाने में ला करके लॉकर में बंद कर दिया। 15-20 मिनट के बाद डीएसपी साहब आए और खूब हमको मारा। जब मारने के बाद हवलदार को बुला करके कहा इसके गाल पर लाठी से मारो, जितना मारना है मारो। तो 1-2 आदमी पकड़ करके एक हवलदार खूब मारा, जितना हो सका मारा। हम पैर पकड़ने की कोशिश किए तो और मारने की हक लगा, खूब मारा, गाली खूब बोला, जितना बोलना था बोला। क्या तुम मौलवी हो, मस्जिद में रहते हो, अल्लाह से दुआ मांगते हो, अल्लाह से मांगना, अल्लाह तुमको बचाएगा। अब तुम जेल जाओगे तो तुम्हें मालूम पड़े, तुम्हारे बाप के सामने में हम तुमको मारेंगे, तुम्हारे दादा के सामने तुमको मारेंगे, तुम्हारे माँ को बुला के सामने, तुम्हारे माँ के सामने मारेंगे।
हम रिक्वेस्ट करते रह गए, लेकिन कोई हमको पानी देने को तैयार नहीं हुआ। एक हवलदार कहता था कि तुम पुलिस को पहचानते हो, पुलिस का मतलब क्या होता है, ग्रैंड फादर। और मौलवी दाढ़ी पकड़ पकड़ के हमको थप्पड़ पर, गाल पर और लाठी से जैसे हुआ वैसे मुक्का से जैसे मन हुआ, दोनों मिलके हमको खूब मारा। हम रिक्वेस्ट करते रह गए लेकिन नहीं माना। पानी मांगे तो कहा कि पानी इस कमीना को नहीं मिलनी चाहिए। हम छिपा करके नंबर किसी के मार्फत, हम बहुत देर के बाद किसी मुसाफिर को पानी लाने आया, उसको हम लिख के नंबर भेजे कि हमारे इस नंबर पे फ़ोन कर दीजिए ताकि हमारी जान बच जाए। और खूब गाली बोला, और गाली बोलने के बाद कहा मौलवी आतंकवादी हो, तुम्हारी सब आतंकवादी छुड़ा देंगे और तुम्हारे गांव में जब डंडा करेंगे तब तुमको मौलवीगिरी समझ में आएगा। तुम मुल्लाओं की हम मुल्लागिरी निकाल देंगे। और जितना चाहा दोनों हाथ पकड़ के हमारी चुत्तर पर, बदन पे खूब मारा। अभी तक दर्द से मैं परेशान हूँ। हम किसको कहेंगे अपने दर्द दास्तान, हम किसको कहें। हमको कल से बेचैनी आ गई है। हमारे आँख से इतना मारा कि हमको रोना नहीं जा रहा था। तो कहता था भोसड़ी वाले तुम्हारे आँख से तुम रोआ नहीं जा रहा है, तुमको ऐसा नहीं रोने लग छोड़ेंगे नहीं। कल से न मुझे खाया जा रहा है, न पिया जा रहा है, न नींद आ रही है। ज़िंदगी में कभी मैं मार नहीं खाया, लेकिन मैं रिक्वेस्ट किया सर मुझे छोड़ दीजिए। मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन डीएसपी और उस चौकीदार ने या जो रंजीत ने मुझे हरगिज नहीं छोड़ा। जब जब आता था एक फैट एक मुक्का मार के दोनों जाते थे। हम तो दोस्तों आपने सुना मोहम्मद फिरोज ने क्या कहा है। मोहम्मद फिरोज साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमको आतंकवादी कहा गया, हमको मुल्ला कहा गया, पीटो, पिछवाड़े को लाल कर दो। इस तरह की बात जो है वो डीएसपी कह रहे हैं। देखिए कहने में हमें भी शर्म आ रही है, सबका प्रयोग करने में हमें शर्म आ रही है। एक पत्रकार के नाते शायद ये सबका प्रयोग करना बिल्कुल गलत है, लेकिन ये जिस तरीके से ये हरकत हुई है, इस हरकत को देखते हुए इंसान जो है पूरे तरीके से अचंभित है कि आखिर बिहार सरकार, एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार आखिर क्या कर रही है, उनकी पुलिस किस तरीके से काम कर रही है। देखिए पुलिसिया का जो कार्रवाई है उस पर लगातार हम सवाल इसलिए खड़ा करते हैं क्योंकि तस्वीरें, स्थिति उस तरह की दिखती है। उन लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है जो लोग जो है पूरे तरीके से भ्रष्ट हैं, और पुलिस जो उनके सीनियर हैं, एसपी हैं, वो पूरे तरीके से बात को छुपा रहे हैं। क्यों नहीं कहते कि उनकी पिटाई की गई, पुलिस प्रशासन से गलती हुई, डीएसपी से गलती हुई, और जिससे गलती हुई उनको जो दूसरे थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये स्थिति है इस बिहार की, और इस बिहार में लगातार इस तरह की हरकत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कुछ, तो निश्चित तौर पर लोग सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन हम एक पत्रकार हैं और पत्रकार के नाते अगर सभी चीजों को आंक रहे हैं, तो देख रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि बिहार में निश्चित तौर पर एक अधिकारी, एक वरीय अधिकारी जो है बिहार को चला रहा है, और निश्चित तौर पर उनके इशारों पर सब कुछ हो रहा है। पुलिस प्रशासन की ट्रांसफर, पोस्टिंग, पैसे का लेन देन, ये सारे हरकत देखिए लगातार हम उजागर भी करते हैं कि किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग होती है पुलिस प्रशासन की, किस तरीके से पैसा लेकर के मनचाहा पोस्टिंग मिलती है, मनचाहा जगहों पर पोस्टिंग मिलती है। और ये निश्चित तौर पर एक मनचाहा जगह पे एक पोस्टिंग हुई और वहां के मुस्लिमों को सुधारने की कोशिश की गई, मतलब कि वहां के मुस्लिम को परेशान करो, बेनीपट्टी के मुस्लिम को हो या फिर जहां भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको परेशान करो। एक मौलाना को पकड़कर, मौलाना देख लिया, दाढ़ी देख लिया, इमाम साहब को देख लिया, बर्दाश्त नहीं हुआ, धरकर कूट दिया, और वरीय पुलिस पदाधिकारी पूरे तरीके से मौन रह गई। यह है बिहार सरकार। तेजस्वी यादव का भी बयान आपने सुन लीजिए। मुख्यमंत्री को होश नहीं है कि उनके बिहार में प्रशासन का क्या स्थिति हो चुका है। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ लोग हैं, और पुलिस जो जनता का सेवा सुरक्षा करना चाहिए था आज भक्षक बनी हुई है, अपना ड्यूटी नहीं कर रही है। बताइए, निर्दोष आदमी को पीटा भी रात भर, खाना भी नहीं दिया, और 25,000 रुपया ले करके जो है छोड़ा।
ऐसे ऐसे डीएसपी या पुलिस में जो भी विचारधारा वाले लोग हैं, जिनका संघीकरण हो गया है, और जो लोग अल्पसंख्यकों को बुरी नज़र से देखते हैं, हम सब लोगों को बता देना चाहते हैं ऐसे लोगों को कि बुरी नज़र वाले जो देखने वाले लोग हैं, उनकी नज़र कैसे अच्छी होगी, इसका हर एक तौर तरीका हम लोगों को पता है। और आगे ये घटना ना हो, उसलिए हम सभी पुलिस प्रशासन के लोग से, डीजीपी देख रहे हो या एसपी देख रहे हो, मुख्यमंत्री तो अचेता अवस्था में, होश में नहीं है। जो डीके बॉस दिखाएंगे, जो डीके बॉस बताएंगे, उतना ही जो है मुख्यमंत्री को पता चलेगा। जो डीके बॉस है वो असल में सुपर सीएम है। ऐसे ही लोगों का पैसा ले लेकर के बेईमान भ्रष्ट अधिकारियों का ये लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराने का काम करते हैं। इन लोगों को सबक सीखना चाहिए। अगर हम एसपी साहब सब लोगों से, डीजीपी से, एडीजी से, सब लोगों से मांग करते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए, और जो डीएसपी जो है उसको प्रोविजनल में है, नया नया है, उसको जो है तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर मुकदमा होना चाहिए और सज़ा तय होनी चाहिए। और जो लोगों पे कल केवल आई वॉश कार्रवाई हुई है, 2-4 लोगों को जो है हटाया गया है, उन पे भी एफआईआर होना चाहिए और केस मुकदमा होना चाहिए। हम तो आप लोगों से बोलेंगे, उन फातिमी साहब हैं, आप लोग नहीं, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। आप लोग जाके एफआईआर कीजिए उन अधिकारी पर, डीएसपी पर एफआईआर कीजिए, और मानव अधिकार में भी कंप्लेंट कीजिए। हम आपके साथ हैं, और इस बात को विधानसभा खुलेगा, हम लोग मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे। ऐसे मानसिकता, ये संघीकरण हो गया है। नीतीश जी ने भाजपा को इतना बढ़ा दिया है, लगातार आप देखिएगा 20 है एमएलए यहाँ दरभंगा और मधुबनी में, 20 में से 17 जो है भाजपा और जदयू के हैं। झंझारपुर का एमपी एनडीए का, दरभंगा मधुबनी का लगातार जो है एनडीए का। इन लोगों के कहने पर जो है ऐसे ही लोगों को जो है भेजा जाता है ड्यूटी पर, और इन लोगों पे जुल्म ढाया जाता है। तो हम लोग एकदम मजबूती के साथ खड़े हैं, आप लोगों को न्याय दिलाएंगे। इसमें आप लोगों को भी जो है बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लेना पड़ेगा। तो हम लोग चाहेंगे कि कल एक डेलीगेशन आप जो है लेकर के, एक डेलीगेशन लेकर के आप जाइए एसपी के पास, एफआईआर आप लोग कीजिए। जो तेजस्वी यादव ने भी देखिए साफ तौर पे कहा है, तेजस्वी यादव ने भी साफ तौर पे कहा है, नीतीश कुमार तो शांत हैं, चुप हैं, जो डीके बॉस कहते हैं वो वही सुनते हैं। ये स्थिति है बिहार की। तेजस्वी यादव का भी आपने बयान सुन लिया। तेजस्वी यादव ने देखिए साफ तौर पे सब कुछ क्लियर कर दिया दोस्तों। खैर, पल पल का अपडेट देते रहेंगे आप हमारे साथ। सभी तस्वीरों को आपने देखी है, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया जो है जरूर दे, कमेंट जरूर करें, और जो ये स्थिति हो रही है बिहार की, उसके बारे में 2 लाइन जरूर लिखिए। आपका अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।